हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना जो सेकंड पार्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अपनी जो क्लास 2 है उसको कंप्लीट करेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर था इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये नहीं सिर्फ एस्टेट के अंदर आए हुए हैं, जितने भी साइंस में जहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करते हैं हम। फर्स्ट क्लास में ले चुकी, जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी पहले पहली क्लास को देखो, उसके बाद इसको देखना। ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो नाम से ही क्लियर, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। ठीक है, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। तो इसके अंदर क्या, सिंगल जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा टू और मोर स्मॉलर कंपाउंड में। छोटे कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो सिंगल कंपाउंड है वो टूट जाता है टू और मोर कंपाउंड में। ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूं, जो पूछा हुआ है एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन लिख लिख के बताऊं, जो बोल के बता रही हूँ वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके इनवर्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन के इनवर्स है। तो देखो थोड़ा सा रिलेट किया करो। डिकम्पोज होता है टूट जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जुड़ जाना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के इनवर्स होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के इनवर्स होती है। ठीक है। अब यहाँ पर डिकम्पोज हुआ है कोई भी कंपाउंड, तो डिकम्पोज ऐसे तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे कोई चीज रखी रखी डिकम्पोज नहीं होती, उसको हमें कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। ठीक है, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में काफी रिएक्शन होती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, कुछ हमें करना पड़ता है तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले हमारा हीट, हम किसी भी कंपाउंड को हीट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को हीट कर देते हैं वो टूट जाता है। ठीक है, स्मॉलर कंपाउंड्स के अंदर टूट जाता है। तो सबसे पहला हीट, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर हीट दी जाती हो। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां किसी कंपाउंड को हीट दी जाती हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, अगर हमें कोई भी कंपाउंड हमारे पास, जैसे NaCl है, AgCl है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के, सॉरी AgCl नहीं, NaCl है। ठीक है, H2 + Cl2 की रिएक्शन है। तो इस टाइप पे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। थर्ड हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सारी रिएक्शन हमें यहाँ पे करनी है और सारी रिएक्शन NCERT की जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो सारी मैं करवाऊंगी, साथ में जो प्रीवियस आई हुई है रिएक्शंस वो भी करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हीट दी जाती हो। ठीक है, तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल भी मैं 2-3 बार ये एग्जाम्पल को लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, CaCO3, इसको हीट किया, CO + H2, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसके नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन दोनों के नाम क्या है। ठीक है, और इसका नाम मैंने काफी टाइम बता दिया, क्विक लाइम होता है, आप मुझे सिर्फ इसका नाम बता देना। ठीक है, तो यहां से देखो इसको हीट किया तो क्या हुआ, सिंगल जो कंपाउंड था उसको हमने क्या किया, हीट किया, और वो किसके अंदर टूट गया, दो स्मॉलर कंपाउंड के अंदर टूट गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये हीट हटा देगा यहाँ से। ठीक है, ये हीट हटा देगा और ऑप्शन आएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, या वगैरह वगैरह जो भी है, इस रिएक्शन का नाम देके ऐसे पूछ लेगा। यहाँ पर हीट नहीं, तो हीट ही नहीं होगी तो आप पहचानोगे कैसे। तो आपको ये रिएक्शन का पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में हीट दी जाती है और जब कंपाउंड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब एक चीज और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे अलग से भी करवाऊंगी, जिस भी कंपाउंड को हीट दी जाती है,
जिस भी कंपाउंड को हीट गिव हम देते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्वेश्चन आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बोथ। तो आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़ती हो तो वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मैं कल करवा चुकी, एंडोथर्मिक के भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे वो भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, FeSO4। ठीक है, FeSO4 इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये गैस है यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ये गैस है यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, फेरस सल्फेट से हमने क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा। और हमसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि इसके अंदर से कौन सी गैस रिलीज होगी, इसके अंदर से कौन सी गैस रिलीज होगी। तो SO2 और SO3 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। SO2 और SO3 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। सेकंड क्वेश्चन एक ये पूछेगा कि जब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने FeSO4 को डाला, ठीक है, और उसको हीट किया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट कर रहे हैं। जब हमने इसको हीट किया तो इसने ये प्रोडक्ट बना दिए। ठीक है, इसने ये प्रोडक्ट बना दिए। तो इसमें क्या चेंज हुआ, ये प्रोडक्ट बन गए, ये गैस रिलीज हो गई। इसमें चेंज किस चीज का हुआ, तो ऑप्शन मिलेंगे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कलर है, या फिर क्या। तो इसमें है ना जो चेंज होगा वो कलर का चेंज होगा। ठीक है, इसमें जो चेंज होगा बच्चों वो किसका चेंज होगा, कलर का। जब FeSO4 को हीट किया जाता है, आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल याद रखने, ये एनसीईआरटी बिल्कुल आपको टिप्स पर होनी चाहिए। को जो भी चीजें मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी बोल रही हूँ, वो चीजें तो बिल्कुल अच्छे से करनी है। ठीक है, और जो थोड़ा सा टच 11th-12th का है या फिर प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज होगा बच्चों वो किस चीज का चेंज होगा, कलर्स का। किस चीज का चेंज होगा, कलर का। ठीक है, तो ये सेकंड है अपनी। थर्ड जो एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन है वो क्या है, थर्ड जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन रिएक्शन है वो क्या है, NO3 की होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 की होल ट्वाइस। जब इसको हीट किया तब क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना कल मैंने सिखाया था, अच्छे से बैलेंस करना इस रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम का आया हुआ है। कौन से पेपर में था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पेपर का क्वेश्चन है, शायद एस्टेट का भी हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो 4 ऑप्शन थे। वैसे ही ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में होती है या इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इस टाइप के उसके पास ऑप्शन थे। तो हमें ये रिएक्शन देखते ही पता होना चाहिए कि ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसी रिएक्शन का, कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ब्राउन कलर निकलता है। ठीक है, जो ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, जो ब्राउन कलर उसके अंदर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ब्राउन कलर यहाँ पर NO2 की वजह से है। ब्राउन कलर यहाँ पर किसकी वजह से है, NO2 की वजह से। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहला ये रिएक्शन है, ये कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन या क्या है। सेकंड, जो ब्राउन कलर है इस रिएक्शन में, जो ब्राउन निकलेगा कलर, वो किसकी वजह से है, वो NO2 की वजह से। वो किसकी वजह से है, NO2 की वजह से। मुझे ये बताना कि PbO कौन सा कलर देगा। ठीक है, PbO की वजह से कौन सा कलर आएगा। ठीक है, वैसे मैं बोलती बोलती रह गई, PbO की वजह से कौन सा कलर आएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, 2 तो इनकी वजह से कलर आते हैं। ठीक है, कलर पूछ सकता है, और एक ये पूछ सकता है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके अंदर आपको ये तीनों रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस, ठीक है। जब भी हम उसको, या सबसे पहले हम कर लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कौन सी होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, सिंपल सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे AgCl की रिएक्शन करवा दी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस Cl2, ठीक है। Ag प्लस Cl2 रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई, सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag और Cl2 में। या फिर सिंपल AgBr की रिएक्शन करवा दी। ये रिएक्शन है ना, तुम लोगों को याद करनी है, क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो ये ऐसे सोचो कि इतनी रिएक्शन, ये ज्यादा नहीं है, 2-3 बार कॉपी में लिख के देखोगे सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। Ag प्लस Br2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लाइट के प्रेजेंस में। अब हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यहाँ से सनलाइट को गायब कर देगा, ठीक है। सनलाइट को गायब कर देगा और पूछ लेगा कि यहाँ पर बताओ ये रिएक्शन है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है या फिर फोटोकेमिकल है या फिर क्या है, ठीक है। सिंपल हमसे ऐसे पूछेगा तो ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस, ठीक है। यहाँ से एक बात और देखो, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हीट की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, थर्मल मीन्स गर्म, टेम्परेचर, ठीक है, हीट दे दी वहां पे। लेकिन जो लाइट की प्रेजेंस में होगी वो होगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आपको दे देगा, जैसे AgCl दे दिया, AgBr दे दिया, ठीक है, वहां से डैश और आप प्रोडक्ट, तो फिर पूछेगा कि फोटो डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब कुछ भी ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास, जब हम किसी भी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर दे, जो रिएक्शन होगी उसको, वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है। वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। जैसे अब मोल्टन NaCl ले लिया, ठीक है। मोल्टन NaCl का क्या मतलब है, NaCl है, उसको पानी के अंदर घोल रखा है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट में है, मोल्टन में। तो मोल्टन NaCl ले लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, ठीक है। उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया और यहां से क्या, Na+Cl टूट गया है, ठीक है। Na+Cl टूट गया, तो ये किसकी प्रेजेंस में हुई, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन बाय किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। या फिर पानी ले लिया, ठीक है, H2O है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर दिया, क्या बना दिया, H2 प्लस हाफ O2, या फिर बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन थी, 3 टाइप की थी, हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और लाइट की वजह से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा। प्रीवियस ईयर भी साथ में ही कंटेंट में ही डाल रही हूँ, प्रीवियस ईयर को भी साथ में कंटेंट में ही फीड कर रही हूँ, ठीक है। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेस हो जाना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाना। अब तुम लोगों की लाइफ है, उसमें डिस्प्लेसमेंट तो चलती रहती है, एक की जगह दूसरा, ठीक है, ऐसे तो चलता ही रहता है। तो वही है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, the atom of any element, the atom of any element displace the atom of another element, ठीक है, from the compound and form new compound। देखो एक जो कंपाउंड है उससे क्या हो गया, एक एटम डिस्प्लेस हो गया, एक एटम डिस्प्लेस हो गया दूसरे एटम से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और क्या बनाएगा, फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। न्यू कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म करेगा, न्यू कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जैसे इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। और चीजें बताऊंगी इसमें क्या क्या पूछा जाता है। आयरन था, ठीक है, आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ, आयरन की जब मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाती हूँ CuSO4 के साथ, तो ये कॉपर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आयरन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयरन लग जाएगा। तो यह क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है।
आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां से कॉपर गया, यहां से कॉपर गया और क्या आ गया, आयरन आ गया, यहां से कॉपर गया और क्या आ गया, आयरन आ गया। ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। CuCl2 है, ठीक है, CuCl2 है, इसकी लेड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बन गया, PbCl2 और Cu कॉपर, यहां से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। लेड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, लेड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, ठीक है। अब यहां से एक पहले ये देखो रिएक्शन, Zn है, CuSO4 है, ये वाली और ये वाली तीनों NCERT की रिएक्शन है, और एक ये वाली और एक और लिखवाऊंगी, वो पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो Zn प्लस CuSO4, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाई तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, कभी आयरन से, कभी लेड से, कभी जिंक से, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आयरन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, सॉरी कॉपर है वो डिस्प्लेस हो रहा है, कभी आयरन से हो रहा है, कभी लेड से हो रहा है, कभी जिंक से, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या थे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, या बोथ इस टाइप्स के हमारे पास ऑप्शन थे। तो यानी कि अगर कॉपर बार बार डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, कॉपर बार बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव ज्यादा होता तो इनको आने ही नहीं देता, ठीक है। अगर रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट अच्छी होती तो ये आते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से, लेड से, जिंक से, ठीक है, आयरन से, लेड से, जिंक से। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ऑप्शन में ये मिलेगा, कुछ और भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर इज लेस रिएक्टिव, किससे लेस रिएक्टिव है, आयरन, जिंक और लेड, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब एक हमारे पास क्या है, सोडियम की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, सोडियम की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, तो यहां से क्या हो गया, सोडियम ने, Na ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली, NaOH बना दिया प्लस H2, NaOH प्लस H2, ठीक है। तो एक रिएक्शन हमारे पास ये है, ये एग्जाम की आई हुई रिएक्शन है, सिंपल ये पूछा गया था, एस्टेट के अंदर नहीं थी ये रिएक्शन, एस्टेट में नहीं आई हुई, एग्जाम की आई हुई रिएक्शन है। सिंपल ये पूछा था कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन कौन सी है जो हमारे पास पेपर में पूछी गई थी, Cl2 प्लस 2Ki, ठीक है, Cl2 प्लस 2Ki, इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, KCl प्लस I2, KCl प्लस I2, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइप के ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। ये किसका एग्जांपल बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये तीनों 1 2 3 एनसीईआरटी की गिवन है, ये दोनों पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी है रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर एक डिस्प्लेस हो रहा है, सिर्फ एक होना चाहिए, अगर दो डिस्प्लेस हो रहे हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर एक सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा है दूसरे से तो वो क्या, और नया न्यू कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। बिल्कुल याद रखनी है, सारी की सारी रिएक्शंस याद करनी है, लिख लिख के देखनी है कॉपी में, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी लगती है हमें, लेकिन वहां पर जब आते हैं पेपर में तब हमें पता ही नहीं चलता ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट क्या हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो का डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, दो कंपाउंड ने, इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन क्या हो गए, एक्सचेंज, सोडियम है, बेरियम है, आयन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, ठीक है। एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, और क्या बना दिया, दो नए कंपाउंड बना दिए, क्या बना दिया, दो नए कंपाउंड यहाँ पे बना दिए। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इन दोनों की रिएक्शन हुई, सोडियम सल्फेट है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों की रिएक्शन हुई, आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, यहाँ से सोडियम कहाँ से ला गया यहाँ पर, और बेरियम कहाँ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है।
नेक्स्ट देखो NaCl की रिएक्शन, NaCl की रिएक्शन CSO4 के साथ करवाई, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के साथ जब NaCl की रिएक्शन करवाई तो यहां से Na डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर और ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगी, डबल, यानी कि डबल डिस्प्लेस हो रहे हैं। एक आयन यहाँ पर, दूसरा आयन यहाँ पर, क्या हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेस हो रहे हैं। थर्ड सेम है K2Cl, ये इतनी रिएक्शन इसलिए लिखी है, कुछ तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है जो पेपर में बिल्कुल पॉसिबिलिटी 100% पूछी जा सकती है, कुछ एग्जाम की रिएक्शन है जो आई हुई है, ठीक है, तो सारी यहाँ पे लिख दी। तो आपको सिंपल ये देखना कि 2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे यहाँ पर देखो K2CO3 है, NH4 आई है, ठीक है, यहाँ से पोटासियम डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से पोटासियम डिस्प्लेस हो गया और यहाँ से NH4, ठीक है। CuSO4 की रिएक्शन करवाई जब H2S के साथ, CuSO4 की ये पेपर की आई हुई रिएक्शन है, CuSO4 की रिएक्शन करवाई H2S के साथ, तो इसमें क्या किया, ये S यहाँ पर मतलब डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर सॉलिड है ये AgNO3 NaCl, AgCl प्लस NaNO3, Ag यहाँ पर और Na यहाँ पर, ठीक है। PbNO3 Na2SO4, तो ये Pb यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपस में डबल डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो आयंस का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को मेटाथीसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है मेटाथीसिस रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। अब जो ये सोल्ट बना है, इससे जो सोल्ट बना, जैसे ये जो सोल्ट बने हैं, ठीक है, ये जो सॉलिड मैंने लिख रखे हैं, ये किसकी फॉर्म में बने हैं, ये पीपीटी की फॉर्म में बने। जो ये सोल्ट बने हैं किसकी फॉर्म में बने हैं, पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक तो मेटाथीसिस रिएक्शन बोलते हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो सोल्ट बने हैं वो सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, ठीक है, वो क्या है मतलब, ठीक है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है, जो ये प्रोडक्ट बना है तो वो क्या होता है बच्चों, वो इनसोल्यूबल है, ठीक है। वो जो पीपीटी बने हैं वो क्या है, इनसोल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं पीपीटी, ये सभी को पता है। और जो हमारे पास कई बार ये भी इतना सिंपल भी पूछ लेता है, जो रिएक्टेंट गिवन है वो सोल्यूबल है या फिर इनसोल्यूबल, तो रिएक्टेंट तो सोल्यूबल होंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है पीपीटी की फॉर्म में है, ठीक है, इनका जो साल्ट है पीपीटी की फॉर्म में है, और दूसरा ये क्या है, इनसोल्यूबल है। डबल डिस्प्लेसमेंट से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 आयन का एक्सचेंज दिखे तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को मेटाथीसिस रिएक्शन कहते हैं, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो इनका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, सॉलिड फॉर्म में पीपीटी की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसको बोलोगे, रिडक्शन किसको बोलोगे, पेपर में इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इन विच देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ही एडिशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ही एडिशन होता है, क्योंकि कंफ्यूजन है तो दोनों में, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव हो गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के मतलब इसमें एंटी मानो, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही तो हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। गेन हो रहा है यहाँ पर, देखो ये कोई भी कंपाउंड था इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तब इसको भी क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलोगे, ठीक है। जैसे कॉपर था, कॉपर में की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवा दी, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन कर लिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे HCl है, HCl को जब हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, मतलब देखो रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, H2 प्लस में Cl2, तो H2 रिमूव हो गया, HCl से H2 निकल गया, हाइड्रोजन निकल गई, तो ये भी क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन
रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो सिंपल याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव अपने आप याद रह जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन, नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिडक्शन, नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट है, रिडक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर हाइड्रोजन क्या होती है, ऐड होती है, ऑक्सीजन क्या है, रिमूव होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, ऐड होती है। तो ये देखो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन। हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तब ये भी क्या है, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर CuO प्लस H2, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाएंगे, तब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन है, इससे ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी, इससे ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी, और कॉपर, सिंपल कॉपर बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऐसे आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। इनकी एक दो प्रैक्टिस कर लेना, जैसे एक दो क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल और ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना कि किसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। बाकी नोट्स के अंदर तो मैंने काफी रिएक्शंस डाली हुई हैं, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मिल जाएंगे अगस्त के लास्ट में। अभी मैं बना रही हूँ, पेड नोट्स हैं वो, तो अभी उसकी चल रही है तैयारी, ठीक है। वैसे खुद बनाओ, बहुत बढ़िया है, खुद बनाओ तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये पता चल गया होगा तुम्हें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, आपको पहचानना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक आपको क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन मिलेगी, उसमें मतलब टिक मार्क मिलेगा, ऐसे बोलेगा ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, या फिर ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ZNO की रिएक्शन कार्बन के साथ करवा दी, तो यहां से इसने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जिंक ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन से याद रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दूसरा तो अपने आप ही याद रह जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स का। किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दी, ठीक है। MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दी, तो यहां से इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यहां से इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, या फिर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, या फिर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका MnO2 का क्या होगा, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था, सारे क्वेश्चन एस्टेट के नहीं होते, कहीं तुम सोचो कि एस्टेट की बुक में ढूंढने लग जाओ कि कब आया था, कई क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मतलब और स्टेट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो याद रह जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि MnO2 रिड्यूस MnCl2, या फिर MnO2 ऑक्सीडाइज टू MnCl2, MnCl2 इज रिड्यूस टू MnO2, मतलब इस टाइप के घुमा के थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, MnO2 रिड्यूस हो जाता है MnCl2 में, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है MnCl2 में, और यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नीचे वाला रिडक्शन, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन। ये हमारी रिडॉक्स है, ये हमारी रिडॉक्स है। आपको सिर्फ ये पूछेगा कि रिड्यूस कौन सा हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, रिड्यूस कौन सा हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है। MnO2 जैसे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। ZNO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन देकर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच गिव ऑक्सीजन, जो क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और गेन हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग, देखो ऑक्सीडाइजिंग से याद रखना, जिसको क्या मिलती है, ऑक्सीजन, विच गिव, जो
सॉरी मिलती नहीं, जो ऑक्सीजन देते हैं, विच गिव ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, विच गिव हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन, इससे उल्टा है, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, वो क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब जैसे ये है, ठीक है, ये एक रिडोक्स है, ये एक रिडोक्स है, 4NH3 5O2, ये NH3 क्या हो गया, रिड्यूस, NH3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन लग गई इस पे, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, इस पे क्या लग गई, हाइड्रोजन लग गई, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इतना तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, ये रिडोक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, दे रहा है, और ऑक्सीजन को ले रहा है। NH3 हाइड्रोजन को दे रहा है और ऑक्सीजन को ले रहा है, देखो इसने हाइड्रोजन दी, ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। पेपर में पूछेगा NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर बोथ है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये देखो इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विच गिव हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन, ठीक है। इसने देखो, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया और हाइड्रोजन को ले लिया, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें रिडॉक्स का पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता होना चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। अब दो रिएक्शन ऐसे ओरली बता देती हूँ, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, मतलब क्या है, रिवर्स हो जाती है, जो बैक हो जाती है, रिवर्सिबल, और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो बैक ना हो, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड ही चलती रहे, एक बार स्टार्ट होगी तो सीधी चलती रहेगी जब तक खत्म नहीं हो जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक बार स्टार्ट हुई लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस आनी स्टार्ट हो गई। इक्विलिब्रियम में काफी रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं हम, लेकिन आपके इतना सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये हमारा, आगे करते कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास वो है कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था D+B में, उसने पूछा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, उसमें था कोरोजन और रेंसिडिटी या फिर बोथ। देखो बोथ एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, कोरोजन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। D+B मेल का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसका एग्जाम्पल बताओ। तो कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब कोरोजन क्या होता है, देखो कोरोजन वैसे मेटल नॉन मेटल के अंदर है बहुत डिटेल में, यहाँ पर हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना केमिकल रिएक्शन में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पर जो कोरोजन है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ए मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर है, मॉइस्चराइजर है एंड केमिकल और एक केमिकल ऑन देयर सरफेस। देखो कोरोजन किसकी वजह से होता है, अब आप एक लोहे की कोई छड़ है, ठीक है, वो पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर मॉइस्चर है, एयर है, ठीक है, इनसे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, पानी से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और जब ये रिएक्शन होगी तो उस पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो लोहे को जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कोरोजन है उसका जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है ये पूछी जा चुकी है, इक्वेशन है ये पूछी जा चुकी है। आयरन है, लोहा है, उसके ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन होगी, और H2O वाटर की रिएक्शन होगी, तो उससे जो ये बनेगा, उससे जो ये प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन का मतलब क्या है, जिसमें मॉइस्चर हो, जिसके अंदर मॉइस्चर हो, हाइड्रेटेड आयन। और जो आयरन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है। तो ये क्या है, रस्ट है, रस्ट का फॉर्मूला कई बार ऐसे पूछेगा, सिंपल रस्ट का फॉर्मूला बताओ, रस्ट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला बताओ। तो काफी टाइम ये भी पूछा जा चुका है, ये रिएक्शन भी पूछी जा चुकी है, तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, रस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, Fe2O3 × XH2O। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 × XH2O। इसके अंदर पानी होता है क्योंकि मॉइस्चर होता है, ठीक है, तभी तो लोहे को जंग लगेगा, मॉइस्चर है एयर के अंदर, ऑक्सीजन है, वो रिएक्ट करेंगे तो लोहे को क्या लगेगा, जंग लगेगा, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस होती है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां से आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया। आयरन ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया। एक रिडॉक्स प्रोसेस है। तो पूछेगा कोरोजन कैसे रिएक्शन है, तो कोरोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, कि जब भी लोहे को जंग लगता है तो जो वेट है, वेट ऑफ आयरन इंक्रीज डिक्रीज सेम, ठीक है। वेट है आयरन का, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ठीक है। वेट है आयरन का, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा जब इसको लोहे को जंग लगता है, ठीक है। तो वेट पूछा गया है, तो वेट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये बात याद रखनी है। वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां से कोरोजन में इतने ही क्वेश्चन, एक ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। किसकी वजह से कोरोजन होता है, जो एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या फिर कुछ केमिकल्स की वजह से, ठीक है। ये क्या है, एक रिडॉक्स प्रोसेस है। वेट क्या हो जाएगा, आयरन का इंक्रीज हो जाएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। रिडॉक्स प्रोसेस है, ये रस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। हमारे पास रेंसिडिटी, नेक्स्ट हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, हिंदी में जो रेंसिडिटी होती है वो सिंपल लैंग्वेज में बासीपन। मतलब जब हम खाना है उसको बना के रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद, टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो खाना खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। जो खाना है वो अपना क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, oxidation of fatty food forming product which have bad taste and bad smell is called rancidity, ठीक है। आपको सिंपल याद रखना है, हिंदी में रेंसिडिटी को बोलते हैं बासीपन। एक खाने में अनप्लीजेंट स्मेल आना वो क्या होता है, रेंसिडिटी, ठीक है। अब इसको रेंसिडिटी है, जो खाना है उसको बचा सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर में रख दे खाने को, ठीक है, या फिर लाइट से दूर रख दे, ठीक है, या फिर जो पैकिंग कर दे, मतलब फैटी एसिड और ऑयल की इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो कैसे भी करके हम मतलब खाने को बचा सकते हैं, ये उसके मतलब उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है, ये अपना चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज को मतलब पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।